बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं 26 अगस्त 2020 सोमवार को मैं आज एक मरतबा फिर आपको लाइव लेक्चर में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप इस वक्त बिल्कुल ऑनलाइन होंगे और लाइव क्लास बिल्कुल वाच करते होंगे। आज प्यारे बच्चों ये 10वीं जमात का क्लास है। मजमून हमारा जो है उर्दू और उन्वान है मरसिया। मरसिया मैंने आपको पढ़ाया। हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए पानी मांगने के सवालात हमने मरसिया भी पढ़ा। हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पानी के लिए पानी मांगना का खुलासा भी हमारा कल का लेक्चर था, यानी 23 तारीख को। और आज जो है वो है इसके सवालात। आप निकालो प्यारे बच्चों 177 पेज नंबर, सफ़ा नंबर 177 निकालिए आप। देखिए पहले अल्फाज माने। पहला अल्फाज नूर ऐन। नूर ऐन आँखों की रोशनी। बेटा, बेटे को आमतौर पर आँखों की रोशनी कहते हैं। देखो कैसा लकब है इस बच्चे को, इस बेटे को। दूसरा है सिबती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा, यानी हज़रत फातिमा का बेटा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद है उदू। उदू जिस दुश्मन को बोलते हैं, और अक्सर लोग जिसको अदनान नाम है उसको उदू बोलते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। कभी उदू नहीं बोलना। उदू का मतलब है दुश्मन, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। सिन, सिन का मतलब है साल, उम्र। ये कौन सा साल है। इसी तरह से दूरी नजफ, नजफ का मोती, एक कीमती मोती। रंग फाक होना, रंग फाक होना मतलब रंग उड़ जाना, यानी चेहरे का रंग जर्द होना। कभी कभी किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका रंग जर्द हो जाता है। फौज उमर, उमर बिन साद का लश्कर, फौज लश्कर को कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये थे इस मरसिया के अल्फाज माने। और अब आप देखिए तवजीहात। तवजीहात का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया, आश्कारा, आश्कार करना, वजाहत करना, तफसीर, तशरीहात। इस सब की मुख्तसर जो तशरीह है, जो वजाहत है, वो इसमें है। क्या? नंबर एक, हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली के क्या थे? पोते थे। करबला के मैदान में यजीदी फौज ने दरियाई फुरात पर पहरा बिठाया। पहरा बिठाकर हजरत इमाम हुसैन और उनके अकरबा, रिश्तेदार, दोस्त के लिए पानी बंद कर दिया, जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया। कई दिन इस तरह गुजर जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे, 6 माह का बेटा था सिर्फ, जिसका नाम हजरत अली असगर, के लिए क्या करता है? यजीदों से, यजीदी फौज से पानी मांगता है, लेकिन जालिम जाबिर कुफार पानी देने से बिल्कुल इनकार करते हैं। तो ये थी इसकी वजाहत इस मरसिया की। इसमें नंबर 2, नज़म। इस नज़म में यानी इस मरसिया में नहायत मौसर और रियाकत आमेज अंदाज में पानी मांगने का आपने देखा है किस तरीके से हजरत इमाम हुसैन ने यजीदी फौजी से कहा कि ये 6 महीने का ये भूखा है, प्यासा है, इसके लिए पानी देना। दिल नहीं चाहता था उनको पानी मांगना, लेकिन मजबूरी थी। और प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको पहले बताया कैसे उसने उनको पानी मांगा और किस हालत में, किस परेशानी में। मिर्जा दबीर आलम तौर पर सकील जबान इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर ये मुश्किल जबान इस्तेमाल करते हैं, यानी इसकी जबान जो होती है, शायरी की जबान, वो समझ से बहुत मुश्किल से समझ आती है। लेकिन इस मरसिया में, इस नज़म में आम फाम और सादा लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। ये था प्यारे बच्चों इसके तवजीह तशरी। और अब हम देखेंगे सफर नंबर 178, सवालात, जो हमारा आज का मौजू है। वो है सवाल नंबर 3। पहला पार्ट क्या है? हजरत इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से क्या सवाल किया? मैं आपसे पूछूंगा। अभी कल भी मैंने अपने लेक्चर में बताया कि क्या सवाल किया उसने, किससे? यजीदी फौज से, यानी 6 माह जो उसका बेटा था अली असगर, उसके लिए पानी मांगा। प्यारे बच्चों, सवाल है हजरत इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से क्या सवाल किया? बिल्कुल आसान सवाल है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के लिए यजीदों से क्या मांगा? पानी देने का सवाल किया, इसके लिए पानी दे ये। और कहा कि आप जानते हैं कि मेरी बाहों में हजरत अली, और आप जानते हैं मेरी बाहों में कौन है? हजरत अली का पोता, और जो सिर्फ 6 दिनों, जो सिर्फ 6 माह का है और पिछले 6 दिनों से भूखा और प्यासा है। मुकम्मल तौर 6 दिन तो उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और बुखार में
मुब्तला हो गए हैं, बुखार से वो तड़प रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये था सवाल हजरत इमाम हुसैन का, किससे? यजीदी फौज से, यानी इस 6 माह के बच्चे के लिए पानी। लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया। उन्होंने साबित किया कि हम वाकई यजीद हैं, वाकई हम जालिम हैं, जाबिर हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा सवाल है, तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट, इस नज़म का खुलासा कीजिए। किस नज़म का? जो हमने पढ़ी है मरसिया, वो कल का हमारा लेक्चर था। और सवाल नंबर इसका तीसरा पार्ट, सयाक व सबाक और शायर का हवाला देकर इस बात की वजाहत कीजिए। सयाक और सबाक मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी समझाया, यानी आपको इसका हवाला देना है। सयाक व सबाक का मतलब है आपको हवाला देना है, ये कौन लिखता कौन है, और ये मरसी क्या है, इसका टाइटल क्या है, उन्वान क्या है, वो है मरसिया, और इसका लिखने वाला कौन है, और इसके साथ साथ ये है क्या, उसको सियाक व सबाक कहते हैं। और मैं आपको इसकी इस बंद की जो है ना, ये बंद जो है ना, ये सिर्फ कितने 6 शेरों पर मुश्तमिल है। मैं इसकी आपको तशरीह करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, है क्या बंद? ये कौन बेज़बान है, ये कौन बेज़बान है, तुम्हें कुछ ख्याल है? ये कौन बेज़बान है, तुम्हें कुछ ख्याल है? दैरी नुजुब, दैरी दुरी नजब है, बानवे बेकस का लाल है। मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है, मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है। यसरब के शहजादे का पहला सवाल है क्या? पूता अली अलैहिस्सलाम का तुमसे तलबगार आब है। पूता किसका है? हजरत अली करमुल्लाह तआला वजहू का, जिसको शेर जबार कहते थे। और क्या करता है? आपसे पानी मांगता है। दे दो कि इसमें नामवरी है सवाब, अगर देंगे तो आपको इसमें सवाब है। तो प्यारे बच्चों, यानी हजरत हुसैन जब इन यजीदों के पास पहुंचे तो दुश्मन की फौज के सामने फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? क्या तुम जानते हो ये बेज़बान मासूम बच्चा कौन है? आपको पता है जो मेरी बाहू में ये बच्चा है, ये कौन है? ये हजरत अली के नवासे है और बानू बेकस का बेटा है, यानी हजरत फातिमा हजरत इमाम हुसैन का बेटा है, और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पोता है, हजरत अली का पोता है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, हजरत अली का पोता है। और अब तुमसे पानी मांग रहा है। क्या कर रहा है? पानी की मांग कर रहा है, पानी मांग रहा है। खुदा के लिए इसको क्या दो? पानी पिलाओ, इसमें तुम्हारी नामवरी है और ये नेक काम है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका नाम रहेगा, और ये आपको नेकियों में लिखा जाएगा। यानी अगर आप इस छोटे मासूम बच्चे को पानी पिलाएंगे तो एक तो आपका नाम रहेगा, दूसरा ये एक नेक काम होगा जो आपकी नाम अमाल में दिखाया जाएगा। लेकिन आगे यजीद फौज थी, वह कहाँ मानते ये कौन है, किसका नवासा है, किसका पोता है, किसका बेटा है, किसका नूर चश्म है। उन्होंने पानी देने से इनकार किया गया, और ये छोटा बच्चा पानी के लिए तरस रहा था। और खुदा जाने क्या माशरा होगा, क्या माजरा होगा उस वक्त। बहरहाल प्यारे बच्चों, मैंने कल भी आपको कहा, ये जो इस्लाम है इसको कहते हैं इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, इस्लाम इज वे ऑफ लाइफ, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। हमें ये देखना है, मुसलमान को ये देखना है, मुश्किलात देखने हैं, परेशानी देखनी है, जुल्म देखना है, लेकिन फिर सहना है वो मजबूरी किनकी, क्योंकि इन्नल्लाह मअ साबिरीन। तो मुख्तसर करके प्यारे बच्चों मैं इसको मुख्तसर करूंगा, और आज इसके साथ ही हमारा जो ये सबक था मरसिया, ये भी हमने पढ़ा। मरसिया पर नोट लिखा, और मिर्जा सलामत अली बेग पर भी तबीर पर भी नोट लिखा। और ये जो मरसिया थी हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पानी मांगना, इसका भी खुलासा हमने कल पढ़ा। और आज इसके अल्फाज माने थे, तवज़िया थे, सवाल जवाब थे, ये भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज मुकम्मल हुआ, और इंशाल्लाह कल यानी 25 तारीख को मंगल को हम नज़म पढ़ेंगे। नज़म किसे कहते हैं,
اور نظم کی تعریف کیا ہے. تو پیارے بچوں, انشاءاللہ امید ہے کہ 25 تاریخ کو آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ آپ کا گھر پر بیٹھو اور پڑھو, بار بار اس لائیو لیکچر کو دیکھو اور کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں سے ملے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنی جمع پہنائیں گے. شکریہ. خدا حافظ.